द एजुकेशन अकेडमी में सभी विद्यार्थियों का पुनः फिर से स्वागत है। आज आपका क्लास होगा प्रोनाउन का। पिछली क्लास में मैंने नाउन पढ़ाया था, तो आज प्रोनाउन की क्लास आपकी होगी। देखिए सभी लोग, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? सर्वनाम। तो प्रोनाउन वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं राम स्कूल जाता है, फिर लिखिए राम किताब पढ़ता है। तो बार बार सेंटेंस में राम राम लिखना सेंटेंस को अशुभ बना देता है। इसके जगह पर हम प्रयोग करेंगे वह, और यही हमारा क्या होगा? सर्वनाम। यही हमारा क्या होगा? सर्वनाम। तो आप समझ गए होंगे कि संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाएगा वही क्या होगा? सर्वनाम होगा। जैसे इंग्लिश में देखेंगे हम, जैसे हम कह दें, अगर इसका डिफिनेशन देखें इंग्लिश में, तो प्रोनाउन इज यूज्ड प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। अब हम यहाँ पर हर एक प्रोनाउन, सभी प्रोनाउन के प्रकार को देखेंगे। पहला पर्सनल प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। और तीसरा एम्फेटिक प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है दृढ़तावाचक सर्वनाम या दृढ़वाचक सर्वनाम। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है विभाग सूचक वाक्य। सातवां रिलेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है संबंध सूचक वाक्य। और आठवां आपका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है परस्परवाचक सर्वनाम। और 10वां एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है विस्मय सूचक सर्वनाम। चलिए हम देखते हैं हर एक नाउन को। अब तो पहला नाउन हमारा है पर्सनल प्रोनाउन। अब आप प्रोनाउन समझ गए होंगे। तो प्रोनाउन वही होता है जो संज्ञा के बदले में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। जैसे राम क्या है? संज्ञा, इसके स्थान पर प्रयोग किया गया हुआ, यही क्या होगा? सर्वनाम। और सर्वनाम बनाया इसलिए गया कि बार बार शब्द में नाम ही ना लिखा जाए, उसके बदले में कोई अन्य नाम लिखा जाए, वही इसलिए सर्वनाम को बनाया गया। फिर देखते हैं, पहला पर्सनल प्रोनाउन में आएगा आई। हम पर्सनल प्रोनाउन ऐसे समझ सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएंगे। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इट, सी, ही, ये सब हमारे आएंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, इसमें फर्स्ट पर्सन अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन हमारा आएगा आई बी, सेकंड पर्सन में आएगा यू, और थर्ड पर्सन में हमारा आएगा दे, इट, सी और ही। तो आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन वास्तव में होता क्या है। वो सभी सब्जेक्ट ही पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आई बी यू दे इट सी, ये सभी हमारा क्या होगा? ये सभी हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। देखिए यहाँ पर, तो आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रोनाउन हम लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। जिसे इसमें देखेंगे, जैसे आई का अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम पूछे तो क्या होगा? माई सेल्फ। अगर हम वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछे तो आवर सेल्वेज। अगर हम यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पूछे तो होगा योर सेल्वेज। अगर हम दे का पूछे तो होगा दियर सेल्वेज। अगर हम इट का पूछे तो होगा इट सेल्फ। अगर सी का पूछे तो होगा हर सेल्फ। अगर ही का पूछे तो होगा हिज सेल्फ। तो आप लोग लिख लीजिए। तो आपका हो गया होगा। यहाँ थोड़ा गलती होगी, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पर योर सेल्फ ही होगा। अब आप समझ गए होंगे कि वास्तव में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। अब हम ऐसे इसमें सेंटेंस देख लेते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे लिखते हैं, आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ मतलब मैं खुद से प्यार करता हूँ।
तो यही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब आप सीख गए होंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम या दृढ़वाचक सर्वनाम। या हम देखेंगे, आप लोग कर चुके होंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अगर सेंटेंस देखें तो आई लव माई सेल्फ, यही हमारा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये सेंटेंस के बाद में आया इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यही सेंटेंस के पहले मतलब कि अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पर हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। देखते हैं सेंटेंस जैसे, तो अगर हम बात करें इम्फेटिक प्रोनाउन का, इम्फेटिक प्रोनाउन में जो होगा आई का इम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ यही सब होगा, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, उसके बाद दे का दियर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, सी का हर सेल्फ, ही का हिज सेल्फ। बस बात यही है कि अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो वहां पर हमारा ये हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे सेंटेंस देखेंगे हम, हिमसेल्फ विल डू इट। अब यहां पर देखिए ये हिमसेल्फ जो आया है इम्फेटिक प्रोनाउन में, ही का इम्फेटिक प्रोनाउन अगर हम देखें, सॉरी यहाँ पर हिज सेल्फ होगा, हिज सेल्फ है इसलिए यहाँ हिज सेल्फ होगा, हिज सेल्फ विल डू इट। बस आपको इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आई का माई सेल्फ होता है, इम्फेटिव प्रोनाउन भी आई का माई सेल्फ होता है। बस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के बाद में आएगा, मतलब कि अंत में आता है, और इम्फेटिव प्रोनाउन जो होता है वो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। बस यही अंतर है। तो इसे हम कहेंगे यहाँ पर इम्फेटिक प्रोनाउन। आप सीख गए होंगे, आप सभी का लेकर आवर सेल्फ, माई सेल्फ सब का लेकर वाक्य बना सकते हैं। अगला देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये लिख लीजिए आप लोग। तो आप लोग लिख चुके होंगे, देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी अगर हम देखें तो होता संकेतवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से हमें संकेत का पता चले या इशारा का बोध हो वही हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखते हैं यहाँ पर, जैसे हम अगर हम लिखें दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए दिस, दैट, दीज, दोज यही सब हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम बात करें कैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, डेमो का मतलब होता है संकेत करना, ये सब वर्ड संकेत कर रहे हैं। दिस मतलब यह, और दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वो। तब यहां देखिए दिस का मतलब यह है, जैसे सेंटेंस देख लेते हैं, दिस इज अ कार। अगला दैट इज योर पेन, these are books, those are boys। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं वास्तव में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम कहें दिस इज आ कार, तो हम कहेंगे यह एक कार है, और याद रखिएगा दिस का प्रयोग या के लिए होगा और नजदीक वस्तु के लिए, और दैट का प्रयोग वा के लिए, वा के अर्थ में होगा और दूर के वस्तु के लिए। दीज का प्रयोग नजदीक के वस्तु के लिए प्लूरल होता है, और दोज का प्रयोग दूर के लिए क्या होता है, प्लूरल होता है। तो दिस दैट सिंगुलर और दीज दोज प्लूरल। तो सेंटेंस देखते हैं, दिस इज अ कार, यह एक कार है, तो संकेत किया जा रहा है कि यह एक कार है, इसलिए हमारा ये कौन सा प्रोनाउन होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम डीपी लिखें, आप समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आप पूरा लिख लेंगे। अब अगला देखते हैं, दैट इज योर पेन, या वह तुम्हारा पेन है, तो संकेत के वह तुम्हारा पेन है, संकेत किया जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, तो ये भी संकेत किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला दोज आर बुक्स, वो लड़के हैं, तो ये भी संकेत किया जा रहा है, इसलिए क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन। तो कर लीजिए आप लोग। तो आपका हो गया होगा। अब अगला प्रोनाउन आपका देखेंगे हम, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन का अर्थ होता है अनिश्चय वाचक सर्वनाम या अनिश्चय सूचक सर्वनाम। तो देखते हैं यहाँ पर, जिस सर्वनाम से हमें निश्चित वस्तु, स्थान, व्यक्ति का पता न चल पाए, वही हमारा होगा इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम लिख दें आल। अब आल का मतलब ही सभी आ जाएगा, सभी में डिफिनिट नहीं हो पा रहा, निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये इनडिफिनिट प्रोनाउन। जैसे लिख दें नो वन, एनी वन, नो बॉडी, समबॉडी, ये सब हमारे आ जाएंगे इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंदर। जैसे हम सेंटेंस देख लेते हैं, समबॉडी हैज स्टोलन माई पेन। समबॉडी मतलब कोई एक मेरा पेन चुरा लिया। अब इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये हमारा समबॉडी ही क्या होगा इनडिफिनिट प्रोनाउन। अब आप समझ गए होंगे, तो इन सब से लेकर आप वाक्य बना सकते हैं इनडिफिनिट प्रोनाउन का, ये भी आप कर लीजिए। तो आप सभी का ये हो गया होगा। हम पर्सनल प्रोनाउन बता चुके हैं, रिफ्लेक्सिव बताए हैं, और यहाँ पर इम्फेटिव प्रोनाउन लिखे थे वो बता चुके हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बता चुके हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन बता चुके हैं। 5 प्रोनाउन आपको एक वीडियो में बता दे रहे हैं। अगले वाले वीडियो में आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। तो आप सभी इस प्रोनाउन को ध्यान से देख लीजिएगा। जो भी समस्या होगा कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ अत्यधिक शेयर कीजिए।